स्टूडेंट, हम लोग आज से नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। सांख्यिकी का व्यवहार प्राचीन समय में यूनान में होता था। जो राज के काम करते थे उनको सांख्यिकी कहा जाता था। इसी के आधार पर वो लोग का काम था कर का संग्रह करना, उसका हिसाब रखना। तो उसी के आधार पर सांख्यिकी का खोज हुआ। तो सांख्यिकी में सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। इसको सांख्यिकी कहा जाता है। वो आंकड़ा क्या है? सांख्यिकी आंकड़ा क्या है? आंकड़ा किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर तथ्य को संख्याओं के रूप में जो संग्रह किया जाता है उसको आंकड़ा कहा जाता है। जैसे मान लो कि आंकड़ा में किसी स्थान में शिक्षित व्यक्तियों का संख्या गिनना है, तो हम उसको संख्या के रूप में गिनेंगे कि कितने लोग मैट्रिक पास है, कितने लोग इंटर पास है, तो उसको उसकी संख्या को आंकड़ा कहा जाएगा। अब आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा यदि अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को इकट्ठा करता है तो उसको प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। अनुसंधानकर्ता मतलब आंकड़ों का संग्रह करने वाला स्वयं आंकड़ों को संग्रहित करता है। इसका उत्तरदायित्व तो प्राथमिक आंकड़ा का उत्तरदायित्व तो अन्वेषक पर ही होता है। और यदि प्राथमिक आंकड़ा या अन्य स्रोत से जिन आंकड़ों को तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है द्वितीयक आंकड़ा। जैसे प्राथमिक आंकड़ा का उदाहरण हुआ कि हम सबसे किसी वर्ग में छात्राओं की संख्या को उम्र के अनुसार हम याद करना चाहते हैं, तो हम स्वयं जा कर के पूछेंगे क्लास में, सबसे पूछ करके उसका उम्र लिखेंगे, तो ये हुआ प्राथमिक आंकड़ा। और इस तरह से हम छात्राओं से नहीं पूछ करके स्कूल के रिकॉर्ड से यदि कोई आंकड़ा तैयार करेंगे तो उसको कहा जाएगा द्वितीयक आंकड़ा। अब अगला है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है? वर्ग अंतराल है कि आंकड़ों को अध्ययन में सुविधा के लिए विभिन्न अंतरालों में विभाजित किया जाता है, जिसको वर्ग अंतराल कहा जाता है। जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सब वर्ग अंतराल है। इसी तरह से वर्ग अंतराल में कुछ अंतराल होता है और वर्ग में विभाजित किया जाता है। मिलान चिन्ह क्या है? आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए कुछ संकेतों का व्यवहार किया जाता है कि उसको आसानी से गिना जा सके, जिसको मिलान चिन्ह कहा जाता है। जैसे मिलान चिन्ह 1 के लिए 1 लाइन दिए, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, 5 के लिए इसको काट देते हैं। फिर 6 के लिए 1 लाइन, 7 के लिए 1 लाइन, 8 के लिए 1 लाइन, 9 के लिए 1 लाइन, 10 के लिए काट देते, मतलब उसके बाद 11 के लिए 1 लाइन, 12 के लिए 2 लाइन, 13 के लिए 3 लाइन, ये 13 होता है। मतलब 4 लाइन देने के बाद काट देते हैं, फिर 4 लाइन देने के बाद काट देते हैं, तो आसानी से 4, 4, 8 और 3, 13 दिन, 4, ये 5, 5, 10 और 3, 13 गिन सकते हैं आसानी से। इसको कहा जाता है मिलान चिन्ह। और बारंबारता क्या है? किसी निश्चित वर्ग अंतराल में जितने चर राशि को सम्मिलित किया जाता है, चाहे होता है, उसको कहा जाता है बारंबारता। जैसे मान लो कि 0 से 10 के बीच में किसी वर्ग में 0 से 10 अंक टेस्ट में किसी विद्यार्थी को 0 से 10 अंक प्राप्त हुआ 5 विद्यार्थी को, फिर 10 से 20 अंक प्राप्त हुआ 8 विद्यार्थी को। तो इस तरह से इसको कहा जाता है बारंबारता। बारंबारता मिलान चिन्ह लिखने के बाद बारंबारता को लिखा जाता है। परिसर क्या है? जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है वो आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहा जाता है। जैसे
जब आंकड़ा को संग्रहित किया जाता है तो सबसे छोटे आंकड़ा का मान 3 है, सबसे अधिक आंकड़ा का मान है 70। तो परिसर बराबर हो गया 70 माइनस 3 बराबर 70। इस तरह से और कुछ परिभाषा है उसको पढ़ेंगे और सारणी बनाना सीखेंगे।